6 देश आमने सामने, इनमें से 2 मुस्लिम देश हैं। तो आपको बताएंगे कि एशिया में कहां कहां छिड़ने वाली है जंग। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। एशिया में जंग का 3 फ्रंट खुल गया है। इस समय एशिया में 6 देश आमने सामने हैं। धीरे धीरे इन देशों के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है, एक दूसरे पर अटैक कर रहे हैं। पहला फ्रंट 2 मुस्लिम देश के बीच है। भारत के 2 पड़ोसी देश पाकिस्तान और अफगानिस्तान एक दूसरे से उलझ रहे हैं। पिछले महीने से दोनों एक दूसरे पर हवाई हमले कर रहे हैं। दूसरा फ्रंट चीन और जापान के बीच है। हाल ही में जापान के पीएम तकाइची ने ताइवान को लेकर टिप्पणी कर दी। इसके बाद दोनों के बीच टकराव बढ़ते चला जा रहा है। वहीं तीसरा फ्रंट थाईलैंड और कंबोडिया के बीच खुल गया है। दोनों देशों ने एक दूसरे पर सीज़फायर के उल्लंघन का आरोप लगाया है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच अक्टूबर के महीने में झड़पें शुरू हुई थी। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर हवाई हमला किया था। पाकिस्तान का कहना है कि अफगानिस्तान आतंकवाद को पनाह देता है। दोनों के बीच तनाव की वजह आतंकवादी संगठन टीटीपी यानी कि तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान है। पाकिस्तान के अक्टूबर में अटैक करने के बाद से ही दोनों देशों के बीच वार पलटवार का सिलसिला जारी है। हाल ही में पाकिस्तान और तालिबान बलों के बीच शुक्रवार देर रात सीमा पर भारी गोलीबारी हुई, जिसकी दोनों देशों ने पुष्टि की है। इस झड़प में कम से कम 5 लोग अफगानिस्तान में मारे गए हैं, जिससे तनाव और बढ़ गया है। और इसी के साथ हाल ही में हुए अटैक के चलते 2 महीने की कमजोर युद्ध विराम व्यवस्था टूट गई। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच अक्टूबर में हुई हिंसा, जिसमें दर्जनों लोग मारे गए, 2021 में तालिबान की सत्ता में आने के बाद से सीमा पर हुई सबसे गंभीर झड़प थी। वहीं चीन और जापान के बीच ताइवान को लेकर तनाव शुरू हो गया है। दोनों देशों के बीच दरार जापान की प्रधानमंत्री साने तकाइची के ताइवान को लेकर दिए बयान के बाद आई। जापान के प्रधानमंत्री तकाइची ने 7 नवंबर को संसद में कहा था कि अगर चीन ताइवान पर हमला करता है और इससे जापान की सुरक्षा को खतरा होता है तो जापान भी प्रतिक्रिया दे सकता है। उनके इसी बयान के बाद चीन भड़क गया था। जापानी पीएम के ताइवान पर दिए बयान को चीन ने उसके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप बताया। हालांकि तकाइची ने अपने बयान वापस लेने से इनकार कर दिया। इसी के बाद जापान ने रविवार को आरोप लगाया कि चीन के लड़ाकू विमानों ने उसके सैन्य विमानों पर 2 बार फायर कंट्रोल रडार लॉक किया। लगातार दोनों देशों के बीच दरार बढ़ती जा रही है। तीसरा फ्रंट थाईलैंड और कंबोडिया के बीच खुल गया है। दोनों पड़ोसी देश एक दूसरे से भिड़ रहे हैं। थाईलैंड ने सोमवार को कंबोडिया पर सीमा पर हवाई हमले किए हैं। थाई सैन्य अधिकारियों का दावा है कि कंबोडिया ने स्थानीय समय अनुसार सुबह करीब 3 बजे थाई सीमा पर हमले शुरू किए। इन हमलों में एक थाई सैनिक की मौत हो गई थी और 2 अन्य घायल हुए थे। वहीं दूसरी तरफ कंबोडियाई सेना ने थाईलैंड पर स्थानीय समय अनुसार सुबह लगभग 5:04 पर हमला करने का आरोप लगाया। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अक्टूबर के महीने में दोनों देशों के बीच युद्ध विराम करवाया था। हालांकि अब दोनों देश एक दूसरे पर युद्ध विराम का उल्लंघन करने का आरोप लगा रहे हैं। इसी के बाद सोमवार यानी कि 8 दिसंबर को हुई झड़पों के बाद दोनों के बीच तनाव एक बार फिर चरम पर पहुंच गया है। तो अब आपको समझ में आया कि वो 6 देश कौन से आमने सामने हैं जहां जंग छिड़ सकती है। एशिया में इसको लेकर टेंशन ज़रूर है, क्योंकि इसके पहले ही 4 देश ऐसे हैं जो आमने सामने हैं। इजराइल, और उसके बाद आपको पता ही है इजराइल ईरान, और रशिया यूक्रेन। अभी इनमें ही युद्ध विराम बंद नहीं हुआ है। युद्ध लगातार होते रहे हैं, लेकिन अब ये 6 देश हैं जो टेंशन क्रिएट कर रहे हैं। वीडियो में इतना ही। नमस्कार।